टर्टल्स और टॉर्टोइजेज। सच कहा जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये दो शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। दिखने में दोनों लगभग एक जैसे ही लगते हैं और इस वजह से एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। लेकिन इस नए विश्लेषण में आज इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर किया जाएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन दोनों के बीच के इस शेल डिवाइड को अच्छी तरह समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आम गलतफहमी की और देखते हैं कि सच क्या है और अफवाह क्या। आखिर एक टर्टल और एक टोर्टोइस के बीच में मुख्य अंतर होता क्या है? ये इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। दिखने में बिल्कुल जुड़वा लगने वाले इन दोनों जीवों का लाइफस्टाइल, उनके रहने का तरीका और उनकी शारीरिक बनावट एक दूसरे से कितनी अलग हो सकती है, ये जानना सच में बड़ा हैरानअंगेज है। आगे बढ़ते हैं इनके आवास और शारीरिक बनावट की तरफ, यानी ये कहाँ रहते हैं और कैसे चलते हैं। यहाँ सबसे अहम मुद्दा आता है। टर्टल दरअसल पानी के जीव हैं। ये बहुत ही शानदार और तेजी से तैरने वाले स्विमर्स होते हैं, जिनके पैर बिल्कुल किसी फ्लिपर की तरह बने होते हैं जो पानी को तेजी से चीरते हैं। वहीं ठीक इसके उलट टॉर्टोइस जमीन पर रहते हैं। वो तैर बिल्कुल नहीं पाते। इनकी जिंदगी जमीन पर थोड़ी धीमी और मिट्टी से मजबूती से जुड़ी हुई होती है। अब आते हैं इनके शेल के रहस्य पर। इनकी बनावट के पीछे का आखिर असली कारण क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि टर्टल का शेल हल्का और थोड़ा चपटा होता है। ऐसा इसलिए ताकि जब वो तैर रहे हों तो उन्हें पानी में आगे बढ़ने में आसानी हो और बेहतरीन स्पीड मिल सके। एक तरह से ये पूरी तरह फ्लूइड डायनामिक्स का कमाल है। वहीं दूसरी तरफ टॉर्टोइस का शेल काफी भारी, मजबूत और एकदम गोल आकार का होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पानी की लहरों से नहीं बल्कि जमीन पर घूमने वाले शिकारियों से खुद को बचाना होता है। उनका शेल एक भारी, सुरक्षित कवच की तरह काम करता है। डाइट में भी अंतर कम नहीं है। चलिए सर्वाहारी और शाकाहारी के इस फर्क को जल्दी से समझते हैं। खान पान को लेकर इनका पूरा धर्म बिल्कुल अलग है। टर्टल सर्वाहारी यानी ओमनिवरस होते हैं। ये हर मौके का फायदा उठाते हैं। पौधों के साथ साथ छोटी मछलियां और पानी के दूसरे छोटे जीव भी मजे से खा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ टॉर्टोइस पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। जमीन पर उनकी दावत सिर्फ घास, पौधों और रसदार फलों तक ही सीमित रहती है। और अब बात करते हैं प्रकृति के एक अद्भुत सच की, एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। हजारों किलोमीटर, ये कोई छोटा फासला नहीं है। ये जानना वाकई हैरत अंगेज है कि समुद्री टर्टल्स अंडे देने के वक्त समुंदर में हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हैं। और इसमें सबसे अविश्वसनीय बात क्या है? वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो तैरकर ठीक उसी तट पर वापस लौटते हैं जहां वो खुद पैदा हुए थे। कहा जाता है कि इंसान अपने रास्ते भूल जाता है, लेकिन ये जीव अपनी जन्मभूमि कभी नहीं भूलते। एक इतनी छोटी सी जान और इतनी गहरी मेमोरी, विशाल समुद्र में बिना किसी रास्ते या नक्शे के ठीक अपने घर का ठिकाना ढूंढ निकालना, ये कुदरत की एक ऐसी कला है जिसके सामने बस नतमस्तक होने का मन करता है। तो उम्मीद है कि टर्टल्स और टॉर्टोइसेस के बीच का ये मुख्य फर्क अब पूरी तरह से साफ हो गया होगा। उनके तैरने की क्षमता से लेकर शेल की बनावट और उनकी अनोखी यात्राओं तक सब कुछ क्लियर है। अगली बार कोई टर्टल को टॉर्टोइस कहे तो उनके साथ इस विश्लेषण की जानकारी जरूर साझा की जानी चाहिए। पर चलते चलते एक सवाल ज़हन में आता है, अगर इतने आम जीवों के बारे में हमारी समझ इतने सालों से अधूरी थी, तो ऐसी और कितनी आम सच्चाइयाँ हमारे आसपास मौजूद हैं जिन्हें हमने अब तक करीब से देखा ही नहीं है।